हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे और फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन को जाना। आज से आपका जेंडर स्टार्ट होने जा रहा है। जेंडर भी नाउन का ही होता है, कोई नाउन ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है कि नहीं मेरे भाई। तो हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने के बाद काइंड्स ऑफ नाउन देखे, पूरे अच्छे से सारे को जाने। अब आपका जेंडर है, फिर हम नंबर देखेंगे, केस देखेंगे। तो हर एक टॉपिक, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल सारा कंप्लीट करेंगे, है ना। ऐसा एक भी नहीं होगा कि ये टॉपिक छोड़ दिया गया। तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो आज आपका जेंडर स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद फिर जो भी आएगा तो हर एक हम पार्ट वाइज देखते चलेंगे, है ना। तो आप बस बने रहना है और थोड़ा एंजॉय करना है पढ़ाई को लेकर। देखो ऐसे भी हम लोग, जैसे हम बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप कैमरे के हम मतलब अंदर हैं, आप बाहर हो, तो थोड़ा सा ये होता है कि उतना इंटरेस्ट जग नहीं पाता है ना। अब आए हुए हैं और सिर्फ फालतू की बातें करेंगे तो फिर ऑनलाइन आने का कोई मतलब है नहीं, है ना। मजाक करने वाले चलो होता है वो कभी कभी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और देखना है, बात को समझना है। आइए, तो आपका आज जो है वो जेंडर है, ठीक है। याद रखिएगा कि जेंडर अगर होता है, कोई पूछे कि जेंडर किसका होता है, तो आप बिल्कुल आप पहले से जानते हैं कि जेंडर नाउन का होता है। कोई नाउन ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है ना। तो सिंपल भाई, जेंडर को अगर कोई डिफाइन किया जाए, अगर हम कर दें तो इसको सिंपल में हम कह सकते हैं सेक्स। क्या होता है ना। अब गलत मीनिंग मत निकालना बेटा। ये सेक्स का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं बाबू, यही बात है, ये लिंग है, ठीक है। हम जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, इंग्लिश में ए क्या डिनोट करता है ना। फीमेल या मेल सेक्स को डिनोट कर सकता है, कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को डिनोट कर सकता है। तो ये बात है आपका। अब अगर इसके बाद को देखें कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि हिंदी में आपने दो पढ़े होंगे, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग पढ़े थे ना। अभी हम आपको चार पढ़ाने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इस जेंडर की बात करें तो हमने इसको चार पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में मेरे भाई, एक एक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला आता है आपका मैस्कुलिन। क्या निकल कर आता है, मैस्कुलिन। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा होता है मेरा फेमिनिन जेंडर। तीसरा को हम बोल देते हैं, पहले आप लिख लो न्यूटर। क्या लिख लो, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटर। और एक अगला मेरा निकल कर आता है जिसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो जेंडर कितने तरह के हुए, चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये मैस्कुलिन क्या होता है। तो मैस्कुलिन अगर हम एक एक को लिखकर समझना चाहें तो देखिए, पहले आपने कहा कि मैस्कुलिन, ठीक है मेरे भाई। मैस्कुलिन जेंडर कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। किसको करता है, मेल को। तो हम सिंपल बोल सकते हैं टू डिनोट, है ना। ये क्या करता है, डिनोट करता है किसको भाई मेरे, तो कहो कि सर मेल सेक्स को। जो मेल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग हिंदी में क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बात को समझो। एक बात और इसमें सीख लेना यह है कि अगर हम इसको एक नाम दें तो इसको बाबू याद रखिएगा कि इसको कहा जाता है ही ग्रुप। कैसा ग्रुप कहते हैं चला, ही ग्रुप। ही ग्रुप का मतलब क्या है, ये जैसे मान लो कि हमने कहा लड़का, बॉय। बॉय के लिए कोई अगर प्रोनाउन पूछे तो आप ही कहिएगा। क्या कहिएगा, अगर मान लो कि कहा कि राम, राम मेल है, उसके लिए प्रोनाउन आप क्या लगाते हो, ही लगाते हो। तो कोई भी अगर चीज जो मेल को डिनोट करता है उसके लिए प्रोनाउन ही आता है, इसीलिए मैंने इसको ही ग्रुप कहा है। और इसी से इसका ही जा सकता है, हिम आ सकता है, हिमसेल्फ आ सकता है, मतलब ही वाला सारा, ठीक है। एक इसमें आया आपका मैस्कुलिन में। तो हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो बाबू, आपने कहा कि बॉय, आप क्या हो जी, अभी लड़का हो, बॉय कहलाओगे,
है ना। यही लड़का कुछ दिन के बाद क्या होगा बाबू, मैन बन जाएगा कि नहीं। और फिर क्या बनेगा, अगर मान लो कि जॉब लग गया बेटा तो क्या बनेगा बोलो ना, अरे हस्बैंड, शादी तो होगा ही। अगर मान लो कि सारा सिस्टम सही रहा तो क्या बनोगे, अरे बोल दो फादर। ये सारे के सारे बात जो भी हमने कहा ये अपने आप में मैस्कुलिन है, मेल है जी, बिल्कुल। एक चीज और हम आपको कहना चाहेंगे कि देखो डॉग को भी मैस्कुलिन कहा जाता है। आपने एक हॉर्स के बारे में सुना होगा, हॉर्स भी आपका मैस्कुलिन है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के ना हम इस पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा समझना है वहां पे, अभी मिलाते हैं। दूसरा, इसके बाद जो आपका निकल कर आता है भाई वो आता है आपका फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं, हमने कहा फेमिनिन जेंडर। आओ ध्यान से समझिएगा, अगर इसको आप सिंपल कहना चाहें तो यहां पे हमने इसको ही ग्रुप कहा था, इसको कौन सा ग्रुप कहिएगा बाबू, तो कहो कि सर ये है आपका सी ग्रुप। कैसा ग्रुप है, मतलब फेमिनिन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए आप प्रोनाउन हमेशा सी लगाते हो। समझ में आ रहा है कैसे लगाते हैं, वो सारा अभी मिलाएंगे। तो देखिए ये क्या करता है, ये भी डिनोट करेगा, कह रहा है कि फेमिनिन है ना जेंडर क्या करता है, डिनोट करता है। हमने कहा डिनोट किसको करेगा बाबू, तो आपने कहा कि सर फीमेल सेक्स को, मतलब फेमिनिन जेंडर क्या होता है, फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस लिंग के बारे में बताएगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या हो सकता है, बॉय का आप क्या कहोगे बोलो तो गर्ल, मैन का चेला क्या बात है जी वुमेन, हस्बैंड का क्या कहना हुआ वाइफ, भैया फादर का क्या कहोगे मदर, है ना। डॉग का क्या होता है, अरे बोल दो बीच, और हॉर्स का क्या बोलते हैं बाबू मेयर। ये सारे के सारे क्या हुए, इसके फेमिनिन जेंडर हुए। क्लियर है इतना बात, चलो ये समझ में आ रहा हो। अब देखो तो अगर हम गर्ल के बारे में कहें तो उसके लिए क्या लगाते हो, हम बोलते हैं कि राधा इज अ गर्ल, राधा इज अ गर्ल, या वो तो है, तो वहां पे बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल कि ही इज ब्यूटीफुल। तो राधा लड़की का नाम है, हम बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल। तो हमने कहा कि फेमिनिन जेंडर के लिए आप क्या लिखिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, आप लिखेंगे सी ग्रुप। क्लियर है। अगला इधर आ जाओ, दूसरा पे आओ भाई मेरे, सॉरी थर्ड है आपका। इसके बाद आता है बाबू आपका न्यूटर। कैसा जेंडर आया, न्यूटर जेंडर। ध्यान दो, अब ये न्यूटर क्या होता है जी, इसको आप बोलोगे तो सिंपल कहोगे कि सर ये है आपका ईट ग्रुप। कैसा ग्रुप है मेरे भाई, ईट ग्रुप। अब ईट में क्या आ सकता है, ईट में ईट्स आएगा, इट सेल्फ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये न्यूटर के लिए लिखे जाते हैं। अब कहो सर ये क्या डिनोट करता है, तो हमने कहा टू डिनोट, ठीक है, क्या, तो आपने सुना जरूर होगा नॉन लिविंग। कैसा, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए आप क्या लगाते हो, है ना, न्यूटर देते हो, वो न्यूटर जेंडर है। एक चीज और आप ये समझ लीजिए कि न्यूटर सिर्फ हम नॉन लिविंग को ही नहीं कहते हैं, न्यूटर में अगर आपको हम कहें तो एनिमल को भी लिख सकते हो। अब कहो सर अभी तो आपने डॉग कहा, हॉर्स कहा, मैस्कुलिन है, तो फिर आप यहाँ पे इट ऑफ न्यूटर में फिर से एनिमल लिख दिए, ये तो गड़बड़ बात है, बिल्कुल गड़बड़ बात है मेरे दोस्त। पहले बात को समझिएगा, इसी में अगर आप छोटे छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, उन्हें भी रखा जाता है। तो बात को ऐसे समझिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि डॉग क्या है, तो अगर आपको पता है कि डॉग तो कुत्ता होता है, मेल होता है, बात समझ में आ रहा है, आप बोलोगे कि मैस्कुलिन है। ठीक है मेरे भाई। अब अगर आपके एग्जाम में ये तो नहीं ना पूछा जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है, बताओ, वहां पे आपको दिया जाएगा उसका प्रोनाउन लगाने के लिए, क्या दिया जाएगा, प्रोनाउन। अब गाय, सबको पता होगा मेरे भाई कि गाय क्या होती है, फीमेल होती है। अगर कहें कि
अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल डैश, हमने कहा गिव्स अस मिल्क। तो क्या सी गिव्स अस मिल्क कहोगे? आप खुद से पूछो, सी गिव्स अस मिल्क, क्योंकि वो तो फेमिनिन है, तो उसके लिए फिर तो हमें रखना होगा शी ग्रुप, तो सी गिव्स बोलते हैं नाजीना। आपको प्रोनाउन बोलना होगा तो बोलेंगे ईट गिव्स मिल्क। क्या बोलेंगे? ईट गिव्स मिल्क। बात समझ में आ रहा है? तो जब बात आएगा आपको इसके प्रोनाउन देने की, तो हमेशा आप ईट दोगे, ठीक है? क्योंकि ये पेपर में पता नहीं चलता। ऐसे भी सोचो, अगर मान लो ठीक है मेरे डॉग पता है कि वो मेल है, तो चलो हम बोल दिए कि सर वो मेल होता है। लेकिन ऐसे मान लो कि ऐसे रोड पे कोई कुत्ता है ना, कोई तुमसे चलते हुए कुत्ते को पूछते कि बताओ वो मेल है कि फीमेल है, क्या कभी बता दोगे कि मेल है कि फीमेल है? कहोगे सर आते हैं, रुकिए देख कर आते थोड़ा, है ना। अरे भैया ऐसे कौन पूछता है जी, देकर आइएगा उसको कि मेल है कि फीमेल। नहीं, आप जेंडर क्लियर नहीं कर पाते हो, है ना। हाथी ही रोड पे चल रहा है, बता दो मेल है कि फीमेल, बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। हमने उसे कहां रख दिया? न्यूटर में। सांप देखे भैया, सांप, स्नेक, कोई पूछे मेल है कि फीमेल है, बताओ क्या करोगे? ऐसे पकड़ोगे? रुको देखते हैं थोड़ा, मेल है कि फीमेल? नाजीना आप गलती है कभी ना करना, आपको कहना है कि सर इसको इट देंगे। क्या देंगे? बात समझ में आ रहा है? ज्यादा बदमाशी करने की कोशिश किया, समझ में नहीं आ रहा तो बेटा फिर हम पीटेंगे, है ना। तो ये बात को आपको समझना होगा कि जब बात प्रोनाउन की आती है ना मेरे भाई, तो आपको हमेशा इट ग्रुप देना है। क्लियर? तो जानवरों के लिए भी इट ग्रुप देते हैं, है ना। अब कौन सा छोटा बच्चा, ये तो भैया ह्यूमन बीइंग है, इसको आप क्यों रख दिए न्यूटर में? तो याद रखना, कोई भी छोटा बच्चा होता है उसको हम सबको गांव में क्या कर देते हैं? बाबू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? देख मार्केट में बड़ा वाला भी बाबू है, हम बड़ा वाला की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा वाला का। बात समझ में आ रहा है? ये जो छोटा वाला होता है, कभी उसको मेल और फीमेल हमने क्या डिवाइड किया? कभी किसी को लड़का बाबू या है ना लड़की बाबू ऐसा बोलते हो? सबको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? बाबू। वो क्या है, उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो याद रखना है कि वैसा नाउन जिसका जेंडर जब हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, दैट्स इन द सेंस, आप उस समय उसे क्या कहोगे? उस सेंस में आप उसे न्यूटर मानोगे। समझ में आ रहा है? तो हमें उसे क्या कहना होगा? न्यूटर जेंडर कहना होगा। तो छोटे बच्चे के लिए भी अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो आप हमेशा क्या देना है मेरे भाई? ईट का यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो याद रखना है। इसके बाद वाला मेरा क्या है? इसके बाद आ जाइए, थोड़ा सा हम एग्जांपल से भी समझेंगे उस बात को। अगला आता है आपका बाबू कॉमन। क्या आया है? कॉमन जेंडर। अब एक बात बताओ, ये कॉमन क्या होता है? तो याद रखना है कि कॉमन के लिए तो थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, पहले समझ लीजिए कि कॉमन क्या करता है। तो याद रखना है कि ये करने का काम करता है बाबू डिनोट, है ना। क्या डिनोट करता है? बोथ, है ना। बोथ हमने लिख दिया, बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। अब कहो कि सर ठीक है, मैस्कुलिन था तो आपने ही ग्रुप दिया, फेमिनिन था तो सी ग्रुप दिया, न्यूटर है तो इट ग्रुप दिए। ये तो भैया दोनों है, मेल है फीमेल है, तो इसको कौन सा ग्रुप दीजिएगा? बात है कि नहीं? चलो बात बहुत अच्छा है, सही है। तो याद रखना बाबू कि इसमें क्या करते हैं ना भाई, हम देखते हैं प्रायोरिटी। क्या दे देंगे इसको? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है प्रधानता। प्रधानता हो जाता है किसका? तो ध्यान देना, पहले हम देंगे ही ग्रुप को। किस ग्रुप को लिख देना है? ही ग्रुप को। सबसे पहले हम ही को लेंगे, उसके बाद मेरा क्या आएगा बाबू? इट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अगर मान लो कि ही नहीं लगा हुआ है तो इट वाले को प्रायोरिटी देंगे। अगर इट भी नहीं है, एक कंफर्म हो गया है कि मान लीजिए, पहले तो एग्जांपल दिखा देते हैं, उसके बाद लास्ट में हम सी को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कहो कि सर कॉमन में बोथ मेल फीमेल, तो मेल फीमेल दोनों कैसे हो सकता है? कोई एक दो कैसे हो सकता है? कहीं दिमाग में बात नहीं ना आ रहा? वो ट्रेन वाला, अरे नहीं गधा, वो नहीं, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रांसजेंडर। वो आपका नहीं है। आप कहो कि सर आप बोल सकते हैं दोनों कौन? टीचर। आपको सर ये तो और खतरनाक है, आप दोनों हैं,
ना बेटा, हम एक ही हैं, दोनों हो सकता है कि नहीं? नहीं, लड़का भी पढ़ाता है, लड़की भी पढ़ाती है, कोई दिक्कत नहीं है जी। टीचर कॉमन हुआ। आपने कह दिया डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है? कॉमन। आपने कहा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या हुआ? कॉमन। समझ में आ रहा? दोनों हो सकता है, लड़का को भी स्टूडेंट बोलते हैं, लड़की को भी स्टूडेंट ही बोलते हैं। आपने और भी बहुत सारा ऐसा नाम लिया, जैसे हमने बोल दिया प्रिंसिपल, ऑफिसर, है ना? आपने बोल दिया मैकेनिक, जो गाड़ी बनाने का काम करता है, ड्राइवर, ये सब कॉमन में है। कोई भी आजकल गाड़ी चलाता है, लड़का भी चलाता है, लड़की भी चलाती है ना। तो ये सारे के जो भी आप जब जेंडर दोनों हो सकते हैं, वहां पे हम कॉमन बोलते हैं। समझ में आ गया? कॉमन। और हमने कहा कि जब टीचर की बात होगा बाबू, है ना, या डॉक्टर की बात होगा, तो इसके लिए हमेशा बोलना है ही इज अ डॉक्टर, नहीं बोलना है सी इज अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ, सी इज अ डॉक्टर तब आप कह सकते हो जब ये बात हम बोल रहे हैं और ये बात मुझे पता है कि वो जो डॉक्टर है वो कोई फीमेल ही है। मान लीजिए कि आप अनजान हो, कहीं पे जाते हो, किसी के पास कहीं पे हॉस्पिटल में ही जाते हो, क्या आपको पता है कि वो हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर चेक करने आने वाला है कि सॉरी मेल की फीमेल? नहीं, क्योंकि आप तो वहां पे अनजान हो। वहां पे मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है कि ना? उस समय आपको बोलना होगा ही। क्या बोलेंगे? कभी नहीं बोल देना है शी, हम वहां पे ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन जो आपको डॉक्टर डेली देख रही है, चेक कर रही है, आप ये बात पहले से कंफर्म हो कि वो जो आती है हमें चेक करने, है ना, जो मेरा इलाज कर रही है, वो एक कोई लेडी है ना, कोई औरत है, वहां पे बोलेंगे सी। बात आ रहा है समझ में? तो हम अब बात करो कि स्टूडेंट के लिए, कोई फार्मर की बात करेगा तो कभी फार्मर के लिए हम सी का यूज नहीं करेंगे, हमेशा ही बोलना है। टीचर के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही इज अ टीचर बोलते हैं। हाँ, सी इज अ टीचर भी होता है, कोई डाउट वाले बात नहीं है। कब? फिर वही बात, जब आपको पता हो कि वो जो पढ़ा रहा है मुझे या पढ़ा रही है वो मेल है कि फीमेल है, तो आप कंफर्म होकर बोल सकते हो कि ही या सी। लेकिन जब आपको नहीं पता है, मान लो कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पहले दिन गए हो पढ़ने के लिए, आपको नहीं पता है कि मेरा क्लास टीचर कौन है, मेल या फीमेल, वहां पे कभी गलती से ना बोलना है कि सी। वहां पे जब भी बोलना है तो आप प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? मेल को हमें ही कहना है। बात आ गया समझ में? चलिए, अब ये था आपका काइंड्स ऑफ जेंडर। हमने 4 तरह से देखा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन। अब हम कैसे इस प्रोनाउन को यूज करते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे कि कैसे इसका सेंटेंस में हम यूज करेंगे, तो चलिए अभी मिला देते हैं। आपने इसको समझ लिया होगा, अब हम इसके एग्जाम्पल से मिलते हैं। ठीक है भाई, आइए एग्जाम्पल से मिलाते हैं। हम लोग का पहला है, देखिए तो बात को समझिएगा। पहला सेंटेंस क्या कर रहा है कि राहुल इज अ टीचर। ध्यान से देखना मेरे भाई, राहुल इज अ टीचर डैश इज माई फ्रेंड। अब कहा यह गया कि राहुल एक शिक्षक है, वो मेरा दोस्त है। आपका दोस्त कौन है? सोचो, मेरा दोस्त कौन है? राहुल। अब इस राहुल के लिए हमें लिखना होगा प्रोनाउन। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बताओ राहुल का कौन सा जेंडर है, हम हमेशा उसके प्रोनाउन को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोनाउन से बेस्ट देगा वहां पे। ठीक है ना? जेंडर में ये नहीं पूछेगा कि बताओ राहुल मेल है कि फीमेल है, ये सब नहीं पूछा जाता है। तो इसका जब बात करोगे आप प्रोनाउन का, तो राहुल मेल है भैया। हमने कहा कि मैस्कुलिन को ही ग्रुप देते हैं। क्या देते हैं भाई मेरे? ही ग्रुप। तो यहाँ पे जगह सब्जेक्ट का है, क्योंकि आगे मेरा वर्ब है, तो वर्ब है, तो यहाँ पे लिखना होगा ही इज माई फ्रेंड। समझ में आया बात? अगला कहा राधिका इज माई सिस्टर। राधिका मेरी सिस्टर है। डैश इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब कौन सुंदर है जी? कहोगे सर राधिका, तो राधिका के लिए बाबू प्रोनाउन क्या लगेगा? अरे राधिका फेमिनिन जेंडर, लड़की का नाम है, और लड़की को हमने कहा था कौन सा ग्रुप? सी ग्रुप। सब्जेक्ट का जगह है सी दिए। आगे राहुल लव्स राधिका। अब राहुल प्यार करता है राधिका से। डैश वांट्स टू मैरी, अब वह शादी करना चाहता है। भैया अब कौन शादी करना चाहता है? राधिका की राहुल?
अब राहुल प्यार करता है तो भैया शादी भी राहुल ही करना चाहता होगा, है ना। तो यहाँ पे राहुल के लिए हम लिखेंगे राहुल चाहता है, तो राहुल के लिए क्या लिखोगे, ही वांट्स, किससे शादी करना चाहता है, राधिका। तो राधिका के लिए क्या लिखोगे, सी। क्या लिखोगे, सी। अब अभी हमने बताया कि बाबू इसको सी ग्रुप कहते हैं और इसका आपको ऑब्जेक्ट हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसका ये सारा ग्रुप है। हर सेल्फ बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, हर सेल्फ बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिव। तो हमें चाहिए यहाँ ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है जी, हर होता है। तो हमें लिखना होगा हर। ही वांट्स टू मैरी हर, वह राधिका से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। आगे कह रहा है कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ एक उपयोगी जानवर है, सबको पता है। डैश कर रहा है गिव्स अस मिल्क, अब गाय दूध देती है, हमें कौन दूध दे रही है जी, काउ। काउ के लिए सबको पता होगा कि सर ये तो फेमिनिन जेंडर होता है, गाय तो स्त्रीलिंग है, तो क्या सी गिव्स बोलोगे, सोच लेना, सी गिव्स बोलिएगा नहीं। हम बार बार यही चीज को आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब प्रोनाउन की बात होगा तो न्यूटर के लिए हम हमेशा ईट ग्रुप देते हैं, ईट गिव्स मिल्क बोलना है। क्लियर। चलो अब कह रहा है कि द बेबी हैज ब्रोकन डैश लेग। बाबू बात समझो, पहले तो ये जानना है कि बेबी, बेबी को क्या कॉमन कहोगे या आप किस में रखोगे, मेल में कि फीमेल में, बोलो। ये तो बेबी कॉमन है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या हमने अभी बोला कि जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, किसमें, क्योंकि ये मेंटली और सेक्सुअली डेवलप्ड नहीं होते हैं और इनको कभी भी आप जेंडर क्लियर नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हम इसको हमेशा क्या रखते हैं, न्यूटर। और न्यूटर के लिए हमने कहा कि कौन सा ग्रुप देना है बाबू, ईट ग्रुप देना है। लेकिन बात सीखो, अब ईट ग्रुप तो ठीक है सर हो गया, तो क्या यहाँ पे हम ईट लिखेंगे, तो याद रखना कि ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है, अब ईट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। अब हमें दिखा एक बाबू लेग, लेग एक नाउन है और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, तो यहाँ इट्स कहना होगा, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। एक और कंफ्यूजन, सर तो आपने इट्स कहा तो क्या ये इट्स क्या है, बोलो हाँ। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखना इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेशन दिखाएगा, लेकिन बाबू इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये आगे हम मिलेंगे जब हम केस पढ़ेंगे कि इट्स का मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो इट इज निकल जाता है मेरे भाई, या इसी को इट वाज या इसी को इट हैज कहते हैं। ये कैसे काम करता है वो आगे मिलेंगे हम केस में। फिलहाल आप जेंडर पे फोकस करें। तो ए वाला इट्स हमें नहीं लिखना है, और कई बार सीजीएल ने पूछा भी है, तो आपको लिखना होगा कौन वाला, एडजेक्टिव वाला। क्लियर है क्या। चलो, रवि किल्ड द स्नेक, रवि ने किसको मारा भैया, स्नेक को मारा। डैश इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, जो अभी तक कहाँ पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। बताओ रोड के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं ना कि सर रवि मार के पड़ गया है रोड पे, रवि पड़ा हुआ है जी ना, स्नेक पड़ा हुआ है। तो इस स्नेक के लिए आप क्या लोगे, आपको सर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका जेंडर तो हम बता ही नहीं सकते मेल है कि फीमेल, तो आपने कहा कि ईट लगाना है, क्या लगाना है, ईट इज स्टिल लाइंग। क्लियर हो रहा है जी, है ना। ये सब कंसेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। हमने कहा ही बाउट अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। डैश इज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा था। अब एक बात समझिए, महंगा है, यहाँ पे एक काम करो भाई, वाज कर दो सेंटेंस, है ना, और अच्छा हो जाएगा। चलिए, वो क्या खरीदा था, एक मोबाइल खरीदा जो महंगा था। बात को समझिए। अब यहां लिखा हुआ है कि ही बाउट अ मोबाइल, उसने मोबाइल खरीदा। अब महंगा कौन है जी, वह महंगा है कि मोबाइल महंगा है,
कोई चीज महंगा होगा तो यहां आपको क्या लगाना होगा, आप कहो कि सर मोबाइल के लिए इट लगाएंगे, बोलना होगा इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब करा है क्या, स्टूडेंट शुड यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का उपयोग करना, सदुपयोग करना। हिज या हर या इट्स टाइम। भैया एक बात सीखो, पहले तो कहो सर टाइम नाउन है तो नाउन के पहले जो भी आएगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के काम करेगा। यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है, तो अगर स्टूडेंट को आप मेल मानोगे तो शायद आप हिज लगाओगे, अगर फीमेल मानोगे तो हर लगाओगे, क्योंकि ये तो कॉमन है। अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो इट्स भी कह सकते हो। तो ऐसा हम नहीं बोले, हमने आपको बोला कि इसका प्रायोरिटी देना है। अगर मेल वाला दिखे तो मेल को हमेशा आपका आंसर होना चाहिए, फीमेल को देखेंगे भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? और ज्यादा फीमेल को देखा बेटा तो कैरियर चौपट है। बात समझ में आया कि ना? मजाक नहीं है ना? चलो आ जाओ। तो हमने क्या कहा, हर नहीं होगा, हर को प्रायोरिटी नहीं देंगे। हर को हम कभी प्रायोरिटी नहीं देंगे ना। आपका इट्स होगा, जब भी होगा तो मेल वाले को कहना है, ठीक है। अब हमने कभी कभी देखा होगा कि किसी के घर में होता है कि कभी कभी सर मेल तो ठीक है प्रायोरिटी होता है, फीमेल का भी हो जाता है। नहीं, किसी के घर में पापा का चलता है नहीं है, मम्मी का राज चलता है कि नहीं जी? याद रख, वो चीज होता है जब कोई आपके घर में आता है, वो जो होते हैं ना शादी के लिए, है ना, तो मान लो कि वो जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि कितना, तो पापा क्या बोलते हैं 10 लाख, 6 लाख, 12 लाख, जो भी। तो वहां पे मम्मी का भले चलता है घर में, लेकिन मम्मी पीछे रहती है गेट के, है ना। पापा ही बोलेंगे कि कितना लेना है। पापा जरूर देखते हैं उधर कि हम बोले 12, वो अगर बोलता नहीं हम 8 से ज्यादा नहीं देंगे, फिर पापा देखेंगे गेट के पीछे, उधर से हाथ आता है, बाबू ना 6 पे लॉक करिए, है ना, 4 पे लॉक करिए, इसे कम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी तो हमेशा मेल ही का होता है, चाहे घर में फीमेल का क्यों ना चले। तो याद रखना, कभी भी आपको हर को नहीं देखना है, कभी भी ही को देखना है। आप प्रायोरिटी हिज को देंगे। यहां पे आओ फिर से, अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर या इट्स पेशेंट्स। अब बताओ फिर से वही कहानी। अब कहो सर डॉक्टर ये मेल है कि फीमेल है, डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, कंफ्यूजन। कहो सर ये तो दोनों हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी, तो आपका हिज भी है हर भी है, मार दे क्या हर ना। एक गलती ना करना है। हमने पहले ही कहा कि अगर ये बात हमें पता हो कि जब जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं अंदर बैठी हुई डॉक्टर फीमेल ही है, तो फिर हिज कहने की जरूरत ही नहीं है। वो आप तब बोलोगे ना जब आप जान रहे हो, लेकिन पेपर में जब आपका आता है तो इस तरह से नहीं आता है कि जो डॉक्टर वो अंदर बैठी हुई है हम उसके बारे में जानते हैं। वो बात पेपर में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है, अगर बोल दिया पहले ही कि राधा है कि सीता है कि, है ना, कौन है, तो फिर तो आप वहां पे ही के जगह पे सी मार लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पता ना चले, जैसे हमने यहां लिखा कि डॉक्टर इज ट्रीटिंग, अब पता कहां चल रहा है, मेंशन कहां किए हैं कि वो डॉक्टर राधा है कि शीला है कि गीता है, कोई पता चला? नहीं चला पता। तो नहीं चला तो प्रायोरिटी किसको देना है भाई? अरे क्या बात है, आपने कहा कि सर हिज को। तो जब जेंडर हमें पता ना हो तो आप जब कॉमन देखिएगा तो कॉमन में हमेशा, है ना, प्रायोरिटी पहले मेल को देते हैं। कंफर्म हो गया? हम प्रोनाउन को आपको वहां पे सिखा रहे हैं कि कैसे यूज करना है। ये आपको नहीं पूछेगा कि डॉक्टर कौन सा जेंडर होता है। क्लियर है मेरे भाई? आई होप कि ये चीजें बाहर आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहां तक रहने दिया जाए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू सो मच।